सोचो आप लोग अपने दोस्तों के साथ एक दो रातें गुजारने के लिए एक अपार्टमेंट में जाते हो और वहां पर पहुंचने के बाद आप लोग रेस्ट करने के लिए अपने रूम्स में चले जाते हो। और जब आपकी रात को 3 बजे जब आपकी आंख खुले तो वहां मौजूद शैतान को आप लोग अपनी आंखों से देख लो। और अपने दोस्तों की और अपनी जान बचाने के लिए जब आप लोग वहां से बाहर की तरफ भागते हो तो आपकी ये हालत देखकर बाहर के लोग भी डर जाते हैं। और तब तक काफी ज्यादा टाइम गुजर चुका होता है। आखिर इन दोस्तों ने वहां पर ऐसा क्या किया था कि जो वहां पर मौजूद लड़की को इसकी कीमत अपनी जान से अदा करनी पड़ी थी। कुछ दरवाजे होते हैं जिनको बहुत जल्द हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है। और आज भी जो लोग उस अपार्टमेंट के पास से गुजरते हैं तो वो अपनी नजरें नीचे करके वहां से गुजरते हैं। उनको ये डर है कि अगर हम लोगों ने नज़रें यहाँ से उठा के यहाँ से गुजरे तो कहीं ऐसा ना हो कि इस अपार्टमेंट के अंदर हमें कोई ऐसी चीज़ नज़र आ जाए जो हमें नहीं थी देखनी चाहिए। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? आज मैं आपको जे और मेघना की एक स्टोरी बताने वाला हूँ। और 2018 में ये दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं। जब तक ये लोग सेम सिटी में रहते थे तब तक तो ये आपस में एक दूसरे को टाइम दे रहे थे, बहुत खुश थे क्योंकि ये एक नया नया रिलेशनशिप था। मगर फिर जे की जॉब लग जाती है लंदन में और वो वहाँ पर चला जाता है। जे बहुत खुश था क्योंकि उसकी सैलरी वहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छी थी। लेकिन मेघना उदास हो चुकी थी क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से इनकी आपस में कभी कभी लड़ाई भी हो जाया करती थी। तो जे उसको यही बोलता था कि मुझे थोड़ी सेविंग और कर लेनी चाहिए ताकि जब मैं वापस आऊं तो हम लोग शादी कर लें और हमारा फ्यूचर ब्राइट होगा। मेघना काफी ज्यादा उदास रहने लगी थी, किसी के साथ भी उसका दिल नहीं था लग रहा। मगर फिर एक ऐसा टाइम आया, एक ऐसी वबा आई जिसने सारी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया। कोरोना की बात कर रहा हूं मैं। अब जब लॉकडाउन अनाउंस हुआ तो ना चाहते हुए भी जे को अपनी वापस कंट्री में आना पड़ा। अब जे अपनी जॉब को लेके बहुत ज्यादा सीरियस था। वो जॉब नहीं था छोड़ना चाह रहा क्योंकि उसकी सैलरी वहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छी थी। अब वो जितना नाराज था, मेघना उतनी ही ज्यादा खुश थी। वो सोच रही थी कि ये एक बेस्ट टाइम है हमें अपने रिलेशनशिप को और भी ज्यादा अच्छा करने के लिए। तो जब उसे पता चलता है कि जे कल की फ्लाइट से वापस आ रहा है तो मेघना उसको लेने के लिए एयरपोर्ट पर चली जाती है। अब जे जब उसे एयरपोर्ट पर देखता है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन जे थोड़ा सा डिसअपॉइंट होता है अपनी जॉब को लेकर। तो मेघना ने उसका मूड ठीक करने के लिए उसे कहा कि आज शाम को मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज प्लान कर रखा है। तो ये सुन के जे बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, वो एक्साइटेड हो जाता है। मेघना जे को उसके घर ड्रॉप करती है। अब जे सबसे मिलता है और वो बहुत खुश होता है, वो रेस्ट करता है। और शाम को मेघना का मैसेज आता है कि मैं 10 मिनट में तुम्हारे घर के बाहर आ रही हूँ, तुम नीचे आ जाना और पूरा तैयार होके आना, हमें एक जगह पर जाना है क्योंकि तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। तो जे तैयार होकर फिर नीचे जाता है और नीचे मेघना अपनी गाड़ी पर उसे लेने के लिए आई होती है। तो मेघना उसको अपने साथ लेकर फिर चली जाती है एक बिल्डिंग की तरफ। तो फिर जय पूछता है कि हम लोग इस बिल्डिंग की तरफ क्यों जा रहे हैं। तो फिर मेघना उसे बताती है कि हमारा इसी अपार्टमेंट में तो सरप्राइज है। तो जय की एक्साइटमेंट अब बहुत ज्यादा हो रही थी कि पता नहीं कभी मेघना ने इतने सालों के बाद उसके लिए क्या प्लान कर रखा है। तो मेघना जब जय को अपार्टमेंट के अंदर ले जाती है और डोर ओपन करते हैं तो ये देख के जय बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि मेघना ने वहाँ पे एक पार्टी प्लान कर रखी थी और उसके सारे वही दोस्त थे जो लंदन जाने से पहले जिनके साथ वो घुमा फिरा करता था। अब जे ये देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और उसके खुशी के आंसू उसकी आंखों से निकलना शुरू हो जाते हैं। तो वो यही सोच रहा होता है कि मुझे आज भी ये लोग कितना प्यार करते हैं और इतने सालों के बाद भी ये लोग मुझे आज भी मिलने के लिए आए हैं। तो जे सबसे फिर बारी बारी गले मिलता है और वो बहुत खुश होता है और अपने साथ भी कुछ खाने पीने का वो सामान लेकर आया होता है। तो वो सारे वहाँ पे बैठ के फिर पार्टी कर रहे होते हैं। लेकिन वहाँ पे उसके कुछ दोस्त भी आए होते हैं। अब वो पार्टी करते करते वो लोग इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो चुके थे कि वहाँ पर उनका एक दोस्त उठता है और एक रूम में जाता है और सामने रूम से एक गेम को लेकर आता है। तो वो उनसे पूछता है कि आप में से कौन कौन ही मेरे साथ ही गेम खेलना चाहेगा। तो अब वो सब लोग कहते हैं कि हम लोग गेम खेलेंगे क्योंकि वो लोग इतने टाइम के बाद मिल रहे होते हैं तो इसमें कोई भी ना नहीं करता। तो मेघना ये गेम को देख के बहुत ज्यादा हैरान होती है और वो पूछती है कि राहुल तुम्हें ये गेम कहाँ से मिली। और वो गेम कोई आम सी गेम नहीं थी, वो गेम थी ओइजा बोर्ड, जिसको लोग ओईजी बोर्ड के नाम से भी जानते हैं। तो जे मेघना से कहता है कि इसमें इतना हैरान होने वाली कौन सी बात है, जिसका अपार्टमेंट होगा शायद उसी की यहाँ पे रह गई होगी। तो फिर मेघना जे को बताती है कि मैं तो अहमदाबाद में रहती हूँ मगर जब तुमसे मिलने के लिए जब मुझे आना होता था तो मुझे किसी न किसी होटल में या अपार्टमेंट में 10 दिन के लिए मुझे रहना पड़ता था, तो मैं ये रेंट पे ले लेती थी। तो फिर मैंने यही सोचा
कि मैं यहाँ पर ही इसी शहर में तुम्हारे घर के पास ही मैं जॉब ले लेती हूँ ताकि तुम्हारे माँ बाप की नज़रों के सामने भी रहूँ, उनका दिल भी जीत लूँ और इसी तरह हमारा रिलेशनशिप भी स्ट्रांग हो जाए। तो मैं काफ़ी टाइम से इस अपार्टमेंट में रह रही हूँ और अभी तक मुझे इस अपार्टमेंट में से ऐसी कोई भी गेम नहीं थी मिली और मैं नहीं जानती कि राहुल को ये गेम कहाँ से मिली। खैर वो सारे इस बारे में फिर ज़्यादा नहीं सोचते और वो सोचते हैं कि इतने टाइम के बाद मिले हैं तो वो लोग प्लान कर लेते हैं कि हम लोग ओइजा बोर्ड के साथ हम लोग खेलेंगे। तो वो सारे एक सर्कल बनाकर बैठ जाते हैं, प्लेनशीट पर वो सारे लोग अपना हाथ रख लेते हैं और 15 मिनट तक वो गेम खेलते रहते हैं। मगर जब इन लोगों को कोई भी रिजल्ट नहीं मिलता तो वो लोग बोर हो जाते हैं, उनका सारा इंटरेस्ट खत्म हो जाता है वहाँ पर। तो उन लोगों के पास जो भी खाने पीने का सामान था वो लोग उस ओइजा बोर्ड के ऊपर वो फेंकना शुरू कर देते हैं और उसको पीछे की तरफ वो फेंक देते हैं और आपस में वैसे ही वो बातें वगैरह करने लग पड़ते हैं, हंस खेल रहे होते हैं। लेकिन टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका होता है। अब कुछ लोग ऐसे भी थे वहाँ पे जिन लोगों ने वहाँ पे उन लोगों के साथ अपार्टमेंट में 1-2 रातें गुजारनी होती हैं, लेकिन कुछ लोगों का घर नज़दीक था तो वो लोग कहते हैं कि हम लोगों को अपने घर भी ही जाना चाहिए। अब जे और मेघना को भी टाइम मिल जाता है कि वो आपस में अपनी सारी बातें करें और अपने रिलेशनशिप को फिर वो ठीक करें। अब जब वो आपस में जब बातें करने लगते हैं तो मेघना अपने पैरों की तरफ घूरना शुरू कर देती है। तो जे पूछता है कि क्या हो रहा है तुम्हारे साथ, ऐसा तुम इतना अपने पैरों को घूरना क्यों तुमने शुरू कर दिया है। और जे को ये बहुत ज़्यादा वियर्ड लगता है कि ये क्या कर रही है और वो देखी जा रही थी। तो जे उससे पूछता है कि आर यू ओके, अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम लोग ये कल सारी बातें वगैरह हम लोग कर सकते हैं, तुम अभी सो सकती हो। तो मेघना उससे कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मेरे पैरों पे नाखून मारे हैं और मेरे पैरों को कोई खींच रहा है। तो फिर जे कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोगों को अभी सोना चाहिए, जब सुबह होगी तो हम लोग सारी बातें करेंगे, अभी हम लोगों को सो जाना चाहिए। तो फिर ये दोनों वहाँ पे सो जाते हैं और जो बाकी दोस्त भी वहाँ पे रह रहे होते हैं वो भी फिर वहाँ पे सो जाते हैं। तो रात को 3 बजे जब मेघना की जब आँख खुलती है तो वो देखती है कि जे अपने बिस्तर पर नहीं होता। तो उसे यही लगता है कि शायद वो वॉशरूम में गया होगा। मगर जब कुछ टाइम तक वो वापस नहीं आता तो हॉल के पास से उसको बातें करने की आवाज़ें आती हैं। तो वो सोचती है कि इस टाइम पर कौन बातें कर रहा होगा। तो मेघना लाइट ऑन करके तो हॉल की तरफ जाना वो शुरू कर देती है। अब जब वो हॉल के पास जाती है तो वो क्या देखती है कि जे ज़मीन पर बैठा हुआ है और सामने सोफ़े की तरफ वो देखी जा रहा है। उस सामने सोफे पर एक औरत बैठी होती है जिसके बाल सारे उसके चेहरे के आगे आए होते हैं, मुश्किल से उसकी आंखें नज़र आ रही होती हैं और वो आंखें भी लाल लाल होती हैं और उस औरत के पैर उल्टे होते हैं। अब ये देखकर मेघना बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और डर के ज़ोर से चीख मारती है और जे की यहाँ कॉलर से पकड़ के वो वहाँ से भागती है। अब जब उसकी चीख की आवाज़ जब जे सुनता है तो उसको भी होश आ जाती है और वो जे उसके पीछे भागता है कि पता नहीं इसे क्या हुआ है। अब जब वो लेके उसको अपने रूम में आती है तो वो पूछती है कि ये औरत कौन है, तुम इससे कैसे बात करते, कौन है ये औरत, ये बहुत अजीब और डरावनी औरत थी। तो जे कहता है कि कौन सी औरत की बात कर रही हो, मुझे तो कुछ याद नहीं है और मैं इस रूम से बाहर कैसे गया हूँ, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। तो मेघना ये देख के बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। उसको समझ आ जाता है कि ये जो हम लोगों ने जो गेम खेल रहे थे इसके कुछ रूल्स होते हैं जिसको हम लोगों ने फॉलो नहीं था किया, तो हो सकता है ये इसी का कोई असर हो। तो जे कहता है कि ठीक है, मुझे लगता है कि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, मुझे ना सुबह आना चाहिए, मैं यहाँ से भी चलता हूँ। तो मेघना कहती है कि तुम ऐसा करो, तुम मुझे यहाँ पे छोड़कर मत जाओ, हम लोग सब यहाँ से चलते हैं। अब वो वहाँ पे जो दोस्त मौजूद होते हैं वहाँ पे उनको कहते हैं कि इस तरह हुआ है, तो वो दोस्त वगैरह जो होते हैं वो सारे उठ के वो बाहर जाना शुरू कर देते हैं। अब लास्ट में जे और मेघना ही बचते हैं। तो वो वहाँ से लाइटें और दरवाजे बंद करके तो वो आगे चलना शुरू कर देते हैं क्योंकि ये लास्ट में होते हैं, बाकी दोस्त बाहर जाके वो खड़े हो चुके होते हैं और इनका वेट कर रहे होते हैं कब जे और मेघना आए। और वो सारे जो अपनी चीज़ें वगैरह थी वो उनको उठा के लाइट ऑफ करके वहाँ से निकलने की वो कर रहे होते हैं। अब जब जे उसका मेघना का हाथ पकड़ कर जब वहाँ से बाहर आ रहा होता है तो मेघना एकदम से वहाँ पे रुक जाती है। तो जे पीछे मुड़ के देखता है तो मेघना के पसीने छूट रहे होते हैं। तो मेघना से पूछा कि तुम यहाँ पे रुक क्यों गई हो। तो मेघना नीचे की तरफ इशारा करती है अपने पैरों की तरफ। तो जब जे उसके पैरों की तरफ देखता है तो एक हाथ सिर्फ उसको नज़र आ रहा होता है जो अंधेरे से निकल के जिसने उसकी टांग को पकड़ा होता है। तो अब उसको सोचने का मौका ही नहीं मिलता जे को कि उसको क्या करना चाहिए, क्योंकि वो देख के अभी बस हैरान हो रहा था कि एक सेकंड भी नहीं गुजरा होता कि उसके सामने कोई मेघना को खींच के उस बंद कमरे की तरफ लेकर चला जाता है। जे ये देख के बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और भागता है फिर उस दरवाजे के पीछे और वहाँ पे जाके उसको नॉक करता है और कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और वो डिसाइड करता है कि वो इस दरवाजे को तोड़े। अब वो कितनी कोशिश कर रहे उस दरवाजे को तोड़ने की मगर वो दरवाज़ा नहीं टूटता वहाँ पे। अब जे वापस बाहर की तरफ भागता है और जब वहाँ से गुजर रहा होता है
तो वहाँ से लाइट्स भी साथ साथ वो ऑन कर रहा होता है। तो जब वो मेन डोर के पास जब पहुंचने वाला होता है तो वो क्या नोटिस करता है कि उसको दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है पीछे से, जिस कमरे में मेघना को लेके जाया गया था। तो जे वहाँ पर रुक जाता है और जब वो पीछे मुड़ के जब वो देखता है तो वो क्या देखता है कि मेघना के कपड़े कोई दुरुस्त हालत में नहीं होते। उसके कपड़े, उसके बाल बिखरे हुए होते हैं और वो अंधेरे में वहाँ पे वो खड़ी होती है और दरवाज़ा खुल चुका होता है। अब जे मेघना को देख के उसकी तरफ दौड़ लगाता है और उससे जाके अपने गले लगा लेता है और उससे कहता है चलो यहाँ से चलते हैं, हम लोगों को अब यहाँ पे एक सेकंड भी नहीं रुकना चाहिए। लेकिन जब वो मेघना को अपने गले लगाता है तो क्या देखता है कि मेघना सामने बेड पर लेटी होती है। तो वो एकदम से डर जाता है और उस औरत को छोड़ता है कि अगर वहाँ पर ये बेड पर मेघना मौजूद है तो ये औरत कौन है जिसे मैंने अभी गले लगाया है। तो जब वो उससे दूर हट के खड़ा होता है तो वो क्या देखता है कि ये वही औरत थी जो हाल में सोफे पर बैठी हुई थी और उस टाइम पर जे पोजेस्ड हो चुका था। अब जे ये देखकर पीछे की तरफ होना शुरू हो जाता है और वहाँ पर फिर बाहर का दरवाज़ा जो है वो बंद हो जाता है। अब जैसे तैसे भी वहाँ पर जे बेहोश होता है, उसे क्या होता है या पोजेस्ड हो जाता है ये किसी को नहीं पता। अब फिर यहाँ पे सारी रात गुजर जाती है, अब किसी को नहीं पता। अब दोस्त वहाँ से भाग जाते हैं डर के, वो दोस्त वहाँ पे नहीं रुकते। लेकिन जब इतना शोर हो रहा हो, अब ये दूसरे अपार्टमेंट के जो लोग थे उनको पता चल जाता है कि यहाँ पर जो किराएदार रहते थे उनके साथ कुछ तो हुआ है यहाँ पे, क्योंकि सारी रात इनका शोर यहाँ पर आता है। तो वो सारे अपार्टमेंट के जो लोग थे, जिन लोगों ने आवाज़ें सुनी थी, वो जाके सुबह सारी रात वो अंदर ही रहे हैं और वो सुबह जाके दरवाज़ा नॉक कर रहे हैं और दरवाज़ा नहीं खुल रहा। अब उन लोगों ने सोचा कि पता नहीं अंदर क्या हुआ होगा, कोई मुसीबत में ना हो। वो जो उनके जो नेबर थे उनने जाके वो दरवाज़ा तोड़ा और जब अंदर गए तो उन लोगों ने एक अजीब सा मंजर देखा, बहुत अजीब सा। मैंने कभी भी हॉरर स्टोरीज के अंदर मैंने ये चीज़ नहीं देखी मैंने, और ना मुझे सुनने को अभी आज तक कभी मुझे मिली है कि जब वो लोग दरवाज़ा तोड़ के जब वो अंदर जाते हैं वो क्या देखते हैं, जे और मेघना कॉन्टीन्यूसली बस एक दूसरे को देखी जा रहे हैं, जैसे वो डेथ स्टेयर पास कर रहे हों। बस वो देखी जा रहे हैं, एक दूसरे को देखी जा रहे हैं, घूरी जा रहे हैं, कोई भी बात नहीं कर रहे और उनके दरमियान में पड़ा होता है ओइजा बोर्ड। अब जैसे तैसे भी करके वो जो नेबर लोग थे सारे, उन लोगों ने जे और मेघना दोनों को वो होश में लेकर आते हैं और उन्हें उस अपार्टमेंट से बाहर निकालते हैं फिर। और उनको नहीं पता फिर, ना मेघना को याद होता है और ना जे को याद होता है कि उस रात उनके साथ क्या हुआ था। तो वो वहाँ से फिर चले जाते हैं और जब वहाँ के ऑनर को पता चलता है कि उसके अपार्टमेंट के साथ ऐसा कुछ हुआ है तो वो एक कमरा जो है वो बंद कर देता है और फिर वहाँ पर आज तक किसी को भी जाने की परमिशन नहीं मिली। वो अभी तक वहाँ पे वो बंद पड़ा हुआ है वो अपार्टमेंट। लेकिन मैं एक बात यहाँ पे कहना चाहूँगा कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो जिन्नात को या पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ वगैरह पे, इन चीज़ों पर वो बिलीव नहीं रखते। वो कहते हैं कि कोई भी जिन्नात या ऐसी कुछ भी नहीं होता, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं होता। तो मैं उन लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि आप लोग मानते हो या नहीं मानते, मगर हमें किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने मजाक ही उड़ाया था और फिर इनके साथ जो कुछ हुआ वो आप लोगों को पता चल गया। ठीक है, अब ऐसा ना हो कि आप लोग किसी का मजाक उड़ाओ और इस चैनल पे फिर आप लोगों की वीडियो बन रही हो। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।